So I cracked NEET 2025 this year with my boards, 12th boards. Okay. So I'm going to tell you a story from 2 years back, like how it all started, what were the ups and downs. I've cried a lot in this journey, and many of my friends suggested me to share it up. So I am here sharing it up. So yeah, starting off, I took science. क्लास 10 के बोर्ड्स हुए, अच्छे परसेंटेज आए एंड सोचा था पहले से कि हाँ क्या करेंगे, जेई नीट, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दो ही ऑप्शन होते हैं टिपिकली. तो आई चोज नीट एंड देन जर्नी स्टार्टेड. फर्स्ट वी वेंट टू कोटा. सोचा कि पहले कोटा में करवा के देखेंगे, बट फिर वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, 200 पीपल इन अ क्लास. सो मेरे पापा को अच्छा नहीं लगा, सो वी केम बैक एंड आई स्टक बैक टू झांसी आकाश. So starting off, I was good. I was actually good in exams because जो मैथ्स ली थी 10th में. So बेसिक मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, RD शर्मा कोई नहीं करता है, बट आई डिड इट बिकॉज पता नहीं क्यों किया था मैंने. एंड इट इज़ लाइक यू शुड डू इट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड मेंटल एक्टिविटी और आपका ब्रेन बहुत शार्प और चार्ज हो जाता है. यू कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट ईजली एंड ऑल. सो आई वॉज वेरी गुड एट द स्टार्टिंग. मैंने स्टार्टिंग के एग्जाम जो आकाश में दिए उसमें लाइक मेरा स्टार्टिंग का स्कोर 650 था. नहीं 650 नहीं था, 640 कुछ था. आई विल शेयर ऑल द जितने भी टेस्ट हुए थे, जो मार्क्स थे, मेरी रैंक्स थी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वॉज सेंटर रैंक 1, बट ऑन द एक्चुअल डे नीट 2025 those 3 hours आई हैव क्राइड. लाइक मैं एग्जाम से निकली हूँ एंड आई क्राइड एंड आई सेड टू मम्मी कि मम्मी नहीं हो पाएगा इस साल हो गया, ख़त्म हूँ मैं. एंड इतने कम जो मार्क्स मेरे नीट में आए वो मेरे कभी मतलब पूरे टेस्ट सीरीज में नहीं आए होंगे. ओके, इनफ ऑफ बोस्टिंग, लीव इट. ओके, सो या अब स्टार्टिंग के एग्जाम्स 11th के चल रहे थे. अब मेरी सेंटर रैंक 1 आने लगी. मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा. ओके, कैमरा सेट कर लेती हूँ मैंने, सॉरी. तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो रहा था एंड टीचर्स तारीफ कर रहे थे. कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि हाँ करते जाना है. एंड एग्ज़ाम्स में फिर आई वुड स्टडी लाइक मेरा तो ये था कि आई कैन स्टडी द होल नाइट एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो एट 3 AM. आई कैन स्टे अवेक द होल नाइट, बस सुबह नहीं उठा जाता है मुझसे. तो या आई स्टडी द होल नाइट्स दोज. आई वुड जस्ट एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड लविंग स्टडिंग बिकॉज इट वॉज लाइक कि टीचर्स तारीफ कर रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है. सो आई स्टार्टेड लविंग बिकॉज वो हो रहा था मुझसे. बट एक टाइम आया 12th में जब वो मुझसे नहीं हो रहा था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि क्या हुआ है मेरे साथ. सो ओके, दिस वाज ऑल वाज गोइंग गुड, बट एट द एंड ऑफ 11th बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग टू मच, आई वॉज वर्किंग टू मच. बट इवन 11th वॉज नॉट ईजी क्योंकि 11th में जितना मैंने किया है लाइक इतना आकाश के सारे मॉड्यूल्स कर लिए. आकाश के जो सब आते हैं बहुत सारी बुक्स देते हैं ना, लाइक अरे क्या नाम था उसका, कैटलिस्ट एंड ऑल, वो कोई नहीं करता. बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे. 11th में मेरा मोटिवेशन इतना हाई, इतना वो कि बस सब कर डाला. मैंने सब कर डाले. फिर मैंने एलिन के मॉड्यूल्स निकाले, वो भी कर दिए, शुरू कर दिए जस्ट बिकॉज कि मेरे नंबर आ रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे तारीफ मिल रही है, तो करते जाओ. तो होल नाइट आई वुड लाइक 12 hours तो आई वुड हैव स्टडीड लाइक बिकॉज पता नहीं मुझे उसमें मज़ा आने लगा था एक टाइम पर जब मेरी रैंक्स अच्छी आ रही थी. बट this was the biggest mistake because I have given up all my energy in class 11th और फिर 12th के लिए कुछ बचा नहीं एंड फिर जो मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है. सो इट्स अ रियली गुड सजेशन कि अगर आपका 2 साल की 3 साल की जर्नी है तो आपका जो टॉप है ना, जो प्राइम है, वो आपका लास्ट ईयर आना चाहिए जब आपको एग्जाम एक्चुअली में देना है. पहले से करके कोई फ़ायदा नहीं होता है. सो माई 11th went well like that. अब 11th के एंड में नाउ बॉडी हैज़ गिवन अप. इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा स्टडी, ज़्यादा उसके पीछे वो करने से माई बॉडी हैज़ गिवन अप. तो अब मैं हो गई थी हॉस्पिटलाइज्ड. अब मेरा हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल होता है 12 to 16 ग्राम. मेरा हीमोग्लोबिन बचा था 5 ग्राम. वो भी पता कैसे चला, मैंने कहा मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है. लाइक मैं मरे हुए पढ़ाई करती थी, मतलब मैं टेबल पे बैठी हूँ, मुझे आ रही है नींद, बट मैं स्टिल लगा रही हूँ क्वेश्चन, बट मैं हो नहीं रहा है मुझसे एंड ऑल. तो फिर मैंने कहा चलो दिखवा लेते हैं, इसको चेकअप करवा लेते हैं, मुझे चक्कर आ रहा है, सब हो रहा है. एंड फिर डॉक्टर्स ने बोला ये जिंदा कैसे है, लाइक ऐसे में तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है. फिर वो हुआ तो मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया एंड एक यूनिट मम्मा का ब्लड, एक यूनिट पापा का ब्लड फिर चढ़ा मुझे. एंड आई वुड शेयर दोज पिक्स हेयर टू. एंड उसके बाद क्लास 12 शुरू होता है. अब क्लास 12 में मेरा वो हो गया था कि इतना नहीं पढ़ना है. सो द टॉपर गर्ली नाउ हैज़ गिवन अप नाउ इन क्लास 12. उसको लग रहा है इतना नहीं पढ़ना है, जबकि इतना अब पढ़ना चाहिए था.
तो मुझे लगा अब इतना नहीं पढ़ना है, सो आई वॉज टेकिंग इट लाइटली कि अरे मैंने बहुत पढ़ लिया, लोगों की तो 11th भी बर्बाद होती है। एंड मेरी स्टोरी आई एम टेलिंग यू इट्स अ डिफरेंट, क्योंकि लोगों का मुझे पता है 11th वेस्ट होती है, 12th में सब कवर करते हैं एंड 12th में कवर करके बहुत अच्छी रैंक्स भी ले आते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब 11th में इतना अच्छा नहीं किया बट 12th में आके फिर उन्होंने नीट में बहुत अच्छा किया। सो आई वॉज ट्राइंग कि मैं इस लूप में ना फंसूँ कि 11th वेस्ट हो जाए, 11th वेस्ट ना हो, बट यार मेरा उल्टा हो गया। फिर 12th में आके मैंने इतना प्रेशर नहीं लिया कि यार मेरा बहुत अच्छा कंप्लीट है और सब सही चल रहा है। तो फर्स्ट 12th के स्टार्टिंग के एग्जाम में आई वॉज डूइंग गुड। अब नाउ आई हैड जैसे कि आपको पता है कि 11th के जो चैप्टर्स होते हैं मैकेनिक्स वगैरह, उसमें दिमाग लगता है, दिमाग खुलता है। 12th के चैप्टर्स आर नॉट दोज ब्रेन यू नो, इतना ब्रेन शार्पिंग चैप्टर्स है नहीं 12th में। कमिंग ऑन, आई डिड नॉट लूज होप, आई वॉज ट्राइंग। क्लास 12th में भी आई वॉज ट्राइंग। तो स्टार्टिंग के मेरे क्लास 12th के बहुत अच्छे हो गया कि सब कुछ। हाँ, AIATS में भी मार्क्स आए एंड या AIATS में मेरी फर्स्ट टाइम रैंक अंडर 100 आई, AIR 80 आई 12th के फर्स्ट एग्जाम में। सो आई वॉज गुड कि हाँ मेरा ये बहुत बहुत स्मूथ जा रही है मेरी जर्नी। बट नो, द रियल कल्प्रिट वॉज वेटिंग दिस साइड। सो अब आया 12th के बाकी चैप्टर्स में, अब इतना दिमाग का यूज़ नहीं हो रहा। आई एम टेलिंग यू समथिंग वाज लाइक कि अब मैं डम हो गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो 11th के चैप्टर्स अगर मैं उनको साइड बाय साइड करती रहती तो शायद कुछ होता, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। अब मैं कर रही हूँ तब, अब मेरी यही हुआ है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, करना चाह रही हूँ, मैं तब भी मेहनत करना चाह रही हूँ, पर वो मुझे आ ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। सो लाइक आई ट्राइड और उसके बाद उसके मेरा COE में भी एग्ज़ाम में क्लियर हो गया था। सो उसके बाद आई वेंट टू लखनऊ, वहाँ भी पापा जी को पसंद नहीं आया। सो आई केम बैक, फिर से जहाँ से आकाश से पढ़ना वो किया। फिर 12th में मेहनत कर रही थी मैं, बट हो नहीं रहा था मुझसे। तो tried. I wouldn't say I haven't tried. I didn't stop trying. I didn't like, but हाँ 11th में ज़्यादा मेहनत की थी आई फील। और उसके बाद 12th में मेरे स्कोर्स नीचे जाने लगे एंड टीचर वुड आस्क मी कि क्या हो क्या गया, तो मैं हो क्या गया एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि फिर क्या फील होता है कि क्या कर रही हूँ मैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ रही हूँ एंड ऑल, कि सबको कितना एक्सपेक्ट है, क्योंकि सब मुझसे बोलने लगे थे कि तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आएगी, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा है एंड ऑल। बट आई वुड सिट अराउंड रात भर एग्जाम्स एनालाइज करते हुए कि मार्क्स नहीं आ रहे। आई वुड सिट द होल नाइट डिटेलिंग अबाउट द एग्जाम्स एंड स्टिल ट्राइंग टू स्टडी एंड आई डोंट नो कि कभी ये तो लक होता है यार, कुछ लोगों से बहुत ईजिली हो जाता है, कुछ से नहीं होता है। मैं 11th में हो रहा था मुझसे, 12th में नहीं हो रहा था मुझसे। आई डोंट नो क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, आई डोंट नो एंड या दैट वाज ऑल। एंड फिर नीट 2025 का पेपर, वहाँ भी आई हैड अ बैकअप कि अब या तो ड्रॉप लेना पड़ेगा बिकॉज माई 12th वाज़न्ट दैट गुड आई फील। एंड फाइनल भी जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसमें भी आई वाज़न्ट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि 11th अच्छी कर ली थी एंड ऑल, इसलिए कम से कम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS मिल गया है। आई गॉट 23 के रैंक। आई नो इट्स प्रीटी बैड, इट्स ऑन द बॉर्डर, बट एटलीस्ट मिल गया है बिकॉज आई वॉज होपिंग फॉर समथिंग हाई एंड इसलिए या तो आप अपना एम आए रखिए कि लाइक अगर आप एम्स का सोच रहे हो तो कम से कम गवर्नमेंट MBBS कॉलेज तक तो लैंड कर ही जाओगे। लाइक एम आए रखने के साथ मेहनत भी उस लेवल की होनी चाहिए, तो आप वहाँ तक तो पहुँच जाओगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड दैट वाज ऑल। और मैं अपने सारे एग्जाम्स के स्कोर्स या एंड में लगा दूँगी या कहीं बीच में लगा दूँगी जो आकाश में मेरे आ रहे थे। सो अभी भी टीचर्स ने मुझे फिर वापस कोचिंग में बुला के बोला कि अपनी यू डोंट डिजर्व दिस, ड्रॉप ले लो, आप तो एम्स के लिए बने हो एंड ऑल। बट माई फादर उन्होंने बोला कि नहीं, डोंट गेट इन टू दिस लूप अगेन। एंड पहले मुझे उनकी बात गलत लग रही थी बट अब सही लग रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ एंड आई एम लिविंग माई लाइफ अंटिल काउंसलिंग ओवर नहीं होती। एंड आई गॉट 2 कॉलेजेस। फर्स्ट राउंड में प्रतापगढ़ मिला था ASMC, सेकेंड राउंड में ASMC फतेहपुर एंड थर्ड राउंड इज स्टिल गोइंग ऑन। सो वील सी वेयर वी लैंड and that was the end of it. Thank you so much guys for listening to me. Love you all. Stay tuned and I will share more on my lifestyle. Like I mean lifestyle क्या यार, MBBS में जाऊँगी तो वहाँ की भी जर्नी होगी and all, and sometimes my daily vlogs just for I like sharing my life.
So yeah, thank you so much. I'm CKCN. I have done my schooling from CKC Academy Jhansi. I participated in many activities, and sports are the main of it, like chess, carom, badminton, and kho, rangoli, dancers, and whatnot. And I've got medals and achievements. So I was not just a study kid. No, I enrolled in various activities. Like सब करवा दिया मेरी मम्मी ने मुझे. गिटार भी सीख लो, पियानो भी सीख लो, सिंगिंग भी सीख लो, स्विमिंग भी आनी चाहिए, मेहंदी भी लिखनी आनी चाहिए, एंड व्हाट नॉट. क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है. मैं सही बता रही हूँ कि हर कंपटीशन में पार्ट लेना है आपको करना ही है. एंड फिर समहाउ मैं कर लेती थी, और समहाउ मुझे मेडल भी मिल जाता, समहाउ मैं उसमें अच्छा कर लेती थी. आई डोंट नो, आई एम a really obedient child. I know that. My juniors and my friends who are taking a drop or didn't get selected this year, don't lose hope. Keep trying, keep pushing. There are tough times, I know. Sometimes marks भी नहीं आ रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, सब होता है. बट हमें बस होप नहीं खोनी है ना. जस्ट कीप ट्राइंग. मुझे भी नहीं हो रहा था ना, मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, एंड आई वॉज ट्राइंग, आई वॉज स्टिल ट्राइंग. डोंट जस्ट ब्रेक, डोंट लूज होप. इवन इन नीट के पेपर के दिन आई लॉस्ट होप कि अब नहीं हो रहा मुझसे, एग्जाम में कुछ नहीं हो रहा. एंड 15 मिनट मैंने इसी में वेस्ट करे हैं कि अब हो नहीं पाएगा इस साल, अगले साल आना पड़ेगा मुझे. बट द पेपर इज टफ फॉर एवरीवन. कोई कहीं से सीख के नहीं आ रहा है. सो अगर मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो शायद थोड़ा और अच्छा स्कोर आ जाता. बट नेवर माइंड, बट जस्ट कीप गोइंग. ओके, देयर इज़ अ वे. ऐसा नहीं होता है, मेहनत करते रहना चाहिए, एंड प्लीज़ डू इट.